भाई, इस 15 अगस्त अगर आप भी बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं और देश सेवा के साथ एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों ने युवाओं के लिए 5 बड़ी सरकारी भर्तियों का बड़ा तोहफा दे दिया है, जिनमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट भाइयों के लिए बम्पर पद निकले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन 5 नई वैकेंसीज की पूरी जानकारी, जैसे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और अप्लाई करने की लास्ट डेट, एकदम आसान भाषा में लाइव स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो चलिए भाइयों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं इन 5 बड़ी नौकरियों के बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड ने डेप्यूटी मैनेजर के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में कुल 135 पद हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएनआई जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पद शामिल हैं। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जान लें कि इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता बीई या बीटेक होनी चाहिए। साथ ही आपको अपने क्षेत्र में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा इस पद के लिए आपके पास 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और ध्यान रखें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं पदों की संख्या की। एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिकल के लिए 40 पद, मैकेनिकल के लिए 55 पद और सीएनआई के लिए 40 पद जारी किए हैं। तो कुल मिलाकर 135 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 12 अगस्त 2026 से होगी और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपए का शुल्क है, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्सएसएम और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। तो अगर आप इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते, तो जल्दी करें और आवेदन करें। आवेदन करने की प्रक्रिया में आपको एनटीपीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें। आवेदन की एक कॉपी अपने पास रख लें ताकि भविष्य में जरूरत पड़े। इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको सभी महत्वपूर्ण लिंक और सूचना मिल जाएगी, जिसमें 3,993 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये एक सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जो रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 13 सितंबर 2026 को समाप्त होगी। इसके बाद आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। अगर आप इस प्रक्रिया में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक संशोधन विंडो भी दी जाएगी, जो 16 से 25 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। अब बात करते हैं योग्यता की। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए और एसएससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपए देना होगा। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया में पहले और दूसरे चरण की सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल है। कुल मिलाकर यह भर्ती रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो जल्दी करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1538 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है।
यह विशेष भर्ती अभियान SC सेंट OBC बैकलॉग वैकेंसी के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती के सभी महत्वपूर्ण विवरण। इस भर्ती में कुल 1538 वैकेंसी हैं, जिसमें SC के लिए 207, सेंट के लिए 1219 और OBC के लिए 112 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आप केवल एक राज्य यूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको उस राज्य यूटी की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो यह एक बेहतरीन मौका है। आवेदन करने की तारीख 7 अगस्त 2026 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 है। आवेदन शुल्क SC सेंट PWD के लिए 0 है, जबकि OBC के लिए 600 रुपये है। परीक्षा की संभावित तिथियां सितंबर 2026 में प्रारंभिक परीक्षा और अक्टूबर-नवंबर 2026 में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें आप भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के मार्केटिंग डिवीजन में अप्रेंटिस बन सकते हैं। IOCL ने 2026 के लिए 433 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या और प्रकार की। IOCL ने टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 433 पदों की घोषणा की है। ये पद 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। यदि आप ITI पास हैं या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो NATS पोर्टल के माध्यम से होगा। आवेदन की शुरुआत 7 अगस्त 2026 से होगी और अंतिम तिथि 6 सितंबर 2026 है। आपको याद रखना होगा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार कर लें। चलिए अब बात करते हैं पात्रता मानदंड की। यदि आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है और आपके पास संबंधित ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। उम्र सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जाएं। चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। चयन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। इसलिए अपने अंकों पर ध्यान दें। आवेदन कैसे करें, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आधिकारिक NAPS/NAPS पोर्टल पर जाएं, वहां आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। ध्यान रखें, आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लें। तो भाइयों, ये थी संक्षिप्त जानकारी IOCL अप्रेंटिस भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी करें और आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इस भर्ती में कुल 22,195 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह अवसर उन सभी के लिए है जो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 9 मार्च 2026 तक चलेगी। फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 है। इसके बाद 12 से 21 मार्च 2026 तक आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इस भर्ती में CBTI, शारीरिक दक्षता परीक्षण और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2026 का रिलीज होने का समय 31 जुलाई 2026 से शुरू होगा और ये चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है। आपको अपनी क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी। पदों की सूची में पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, SNT और कई अन्य पद शामिल हैं।
हर पद के लिए अलग अलग रिक्तियां निर्धारित की गई हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड आई पद के लिए 11,032 पद। इस भर्ती का यह सबसे बड़ा आकर्षण है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पदों की पेशकश की गई है। तो भाइयों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो इस अवसर को बिल्कुल भी मत छोड़िए। सभी महत्वपूर्ण तिथियों और लिंक को याद रखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।